मैं ना इस कंपनी में ना पिछले 15 सालों से हूँ। ठीक है, बहुत सारे ऑडिटर्स आए, बहुत सारे चले गए, वही रोटेशन ऑफ ऑडिटर, आपको तो पता ही होगा। तो कल मेरे को नए नए ऑडिटर का फ़ोन आया, कह रहा सर कल आऊँगा आपके ऑफिस में, और आके कुछ बोल रहा था कि मेरे को कोई एनालिटिकल प्रोसीजर्स वगैरह कुछ बोल रहा था। तो भाई हमें तो इतनी समझ ना है, तो मैं कहा आजा भाई तू भी आजा, देख लेंगे क्या करेगा तू आके। अरे भाई इतने पुराने आदमी हम यहाँ पे, बउआ जी कहते हैं हमें। हाय, तो मैं बस अभी क्लाइंट के ऑफिस पहुँचा हूँ। पता है ऑडिट में ना बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड रखते हैं, और वो ये समझते हैं कि यार ऑडिटर को तो हम ही सब कुछ बताते हैं, उसे खुद क्या पता होता है। तो ऐसे ही किसी क्लाइंट के पास मैं अभी आया हूँ, अभी उसके ऑफिस पहुँचा हूँ, एंड जो हमने पढ़ा है ना ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स, वही लगाऊंगा। आओ ऑडिटर साहब आ जाओ, बैठो। मैं आपको बता नहीं रहा था, ये फ़ोन पे कह रहा था कि मैं कुछ एनालिसिस वगैरह करूँगा, रेशो लगाऊंगा, परसेंटेज लगाऊंगा। तो इस कागज़ पे ना मैंने हमारी कंपनी की पीएनएल की ना सारी खास बातें लिखी हुई हैं, और मैं इसकी फ़ोटो मैं आपको भी भेजता हूँ, फिर आप भी देखना ये कितना सही बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है ये। हाँ तो बाबा जी, तो यार एक बात बताओ, यहाँ का रेंट कितना जाता है? आप तकरीबन मान लो 1 लाख रुपए जाता है महीने का यहाँ का। तो यानी साल का कितना हो गया? 12 लाख। और इस पे आप टीडीएस भी काटते होगे 10% से 194 में, तो यानी कि वो कितना हो गया साल का? 1,20,000। और इस साल की सेल्स कितनी है आपकी? पूरे साल की सेल 90 लाख है। और आप लोगों पे जीएसटी लगता है 5%, तो यानी कि पूरे साल जो आप लोगों ने जीएसटी जमा कराया होगा, लाइबिलिटी कितनी आ रही होगी? लगभग 4.5 लाख रुपए की आ रही होगी। फिर मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा हूँ। सो एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं? इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप अमंगस्ट फाइनेंशियल डेटा। और अब मैं जो नॉन फाइनेंशियल डेटा होता है उसका फाइनेंशियल डेटा के साथ भी एक लिंक बैठाऊंगा। बाबा जी एक बात बताओ, ये ऑफिस में यहाँ पे स्टाफ में कितने लोग होंगे? जी 50 लोग हैं। तो फिर ये काउंट क्या कर रहे थे? अजी वो मैं ये देख रहा था कि ऑफिस खत्म होने में अभी कितना टाइम है, आज का दिन जरा मुश्किल से कट रहा है ना, इसलिए। तो ऑन एन एवरेज सैलरी कितना देते होगे आप? तकरीबन मोटा मोटा सबका एवरेज मिला 40,000 पर मंथ पकड़ लो आप। 50 लोग हो गए और 40,000 पर मंथ की सैलरी, तो यानी कि एक महीने का सैलरी का एक्सपेंस आपका 20 लाख आ रहा होगा। जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, ये मेरा नॉन फाइनेंशियल डेटा होता है, क्योंकि ये पीएनएल बैलेंस शीट कहीं पे शो नहीं होता। अभी तो मेरे एक्सपेक्टेड फिगर्स जो हैं वो एक्चुअल फिगर्स के साथ बिल्कुल मैच कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि एग्जैक्ट मैच करे ही करे, काफ़ी डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो जो आप ये गुड्स बेचते हो, तो कुछ सेल्स आपकी क्रेडिट बेसिस पे भी तो होती होंगी, तो वो कितना परसेंटेज है आप लोगों का? जो हमारी सेल्स है ना उसका 20% जो है वो हम उधार पे रखते हैं। यानी 90 लाख का आपका 20% जो हो गया, तो 18 लाख रुपए ऑन एन एवरेज आपका डेटर्स में पैसा रहता होगा साल भर। पर जी डेटर तो हमारे 30 लाख आ रहे हैं। तो या तो ये हो रहा है कि आपके जो पुराने डेटर्स हैं वो आप अभी तक राइट ऑफ ही नहीं कर रहे हो, वो आउटस्टैंडिंग का आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। तो बाबा जी इसमें तो मुझे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है मेरी एक्सपेक्टेड फिगर में और एक्चुअल फिगर में, तो उसका जो रीजन है वो मुझे इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, एंड दिस इन्वेस्टिगेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो हम जब भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स का नाम लेते हैं तो इट इंक्लूड्स दिस इन्वेस्टिगेशन। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन तो भाई अभी लंबी चलेगी, बट आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। मैं मिलता रहूंगा आपको इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। टेक केयर।